तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में अगर आज हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो हम लोग तमाम तरह के परिभाषाएं पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र क्या है उसे चंद लाइनों में ही देखेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 12वीं के लिए और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लेकर एमए तक या एमकॉम तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में पता होने से पहले अर्थशास्त्र के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। बहुत ही चंद सरल सी लाइनों में है और मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो ये नोट्स ऐसे हैं कि आप इसको आज कवर अप कर लेंगे ना तो 12वीं कक्षा से लेके आपको एमए पीजी तक ये काम आएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। देखिए, सामाजिक विज्ञान से हमारा अभिप्राय है कि आपकी सोसाइटी, जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी की क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या आपकी आवश्यकताएं होती हैं, जब उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, जब उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जब उसके बारे में पढ़ा जाता है कि अगर आप अच्छे सोसाइटी में हैं तो आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको साफ सफाई चाहिए, आपको अच्छे मकान चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए। ये तमाम तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का हिस्सा होती हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मतलब वस्तु और सेवा ये अलग अलग दो चीजें हैं। वस्तु किसे कहते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ठीक है, मकान के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो सब वस्तु हो जाती है। सेवा क्या हो जाती है कि जैसे एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक मिलिट्री मैन है, एक आर्मी ऑफिसर है, ये क्या है, आपको सर्विस देते हैं। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मतलब कि हमें अगर खाना चाहिए तो उसका भी उत्पादन कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। अगर हमें क्या है, किसी प्रकार का सेवा चाहिए तो उसका भी उत्पादन कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, वितरण, बांटना, सभी के बराबर में बांटना। विनिमय, मतलब अगर आप किसी वस्तु को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, रुपया। रुपया क्या करता है, बीज का काम करता है, खरीदने में भी काम आता है, बेचने में भी काम आता है। पूर्ति, मतलब कि अगर आपको डॉक्टर चाहिए, ठीक है, तो कौन उसको उपलब्ध करवाता है, अर्थशास्त्र करवाता है, उपलब्धता होती है। और उपभोग, उपभोग मीन्स जब आप अनाज से रोटी बनाकर खाते हैं तो आपका क्या कंजम्पशन होता है, भूख क्या होती है, कम हो जाती है। उपभोग, जब आप किसी चीज को यूज कर लेते हैं उसके बाद जो प्राप्त होती है संतुष्टि, संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। समझ लीजिए एक बार फिर से दोबारा, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, पूर्ति और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि अगर एक समाज में रहते हुए हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, तो उसे कौन उपलब्ध करवा रहा है, अर्थशास्त्र। उसको कैसे उपलब्ध करवाना है, कब उपलब्ध करवाना है, कितनी मात्रा में उपलब्ध करवाना है, ये सब किसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र के। तो चलिए आइए इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी हम परिभाषा। तो परिभाषा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफेसर मार्शल का, कि प्रोफेसर मार्शल का क्या कहना है अर्थशास्त्र के लिए। तो इसको लिख लीजिए बाबू, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की, मतलब एक व्यक्ति के जीवन में जितनी भी साधारण व्यापार संबंधित क्रियाएं होती हैं, कब व्यक्ति वस्तु को खरीदता है, कब व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करता है, कब व्यक्ति वस्तु को बेचता है, मतलब व्यापार से संबंधित जितने भी तरह की क्रियाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। ये कथन किसका था, प्रोफेसर मार्शल का था। ठीक है, इतने ज्यादा आसान शब्दों में आपको और कहीं नहीं मिलेगा बाबू। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको समझ लेंगे, बहुत ही ज्यादा आप लोग अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। तो चलिए अब प्रोफेसर एडम स्मिथ का देखते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र में क्या कहना है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार
अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा इसके कारणों की खोज या जांच करता है। खोज या जांच करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन, राष्ट्रों का धन का मतलब क्या है, नेशनल इनकम, जो कि राष्ट्र का जो धन होता है उसमें कब वृद्धि होती है, कब कमी आती है, उस राष्ट्र के धन से क्या कुछ किया जाता है, कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, कौन से काम किए जाते हैं, उन सभी का स्वभाव जो है क्या किया जाता है, इन सभी कारणों का जब अध्ययन किया जाता है और खोज की जाती है, मतलब कि राष्ट्र के धन को कब बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे इसको, अगर मान लीजिए राष्ट्र का धन कम पड़ गया, सुविधाओं में खर्च अधिक हो गया, तो उसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, ये सब किसमें किया जाता है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, देख लीजिए कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन मतलब देश की इनकम के स्वभाव तथा इसके कारणों की खोज करता है। राष्ट्रों के धन का स्वभाव का मतलब है कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, कब तक दी जाएंगी, क्या काम किया जाएगा, इससे क्या हो सकता है। इसके कारणों की खोज की मतलब राष्ट्र के धन को कैसे बढ़ाया जाता है, राष्ट्र के धन में यदि कमी होगी तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा। ये कथन किसका था, प्रोफेसर एडम स्मिथ का। आइए देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स का क्या कहना है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, मतलब यहाँ पे अब विज्ञान कह दिया गया है, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र एक कला है या विज्ञान, आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, विज्ञान के रूप में है। विज्ञान क्या है, मनुष्य द्वारा संरचना की गई है विज्ञान की। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित, जो कि असीमित मतलब कि कभी नहीं खत्म हो सकते, तथा सीमित जो कि खत्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित तथा सीमित वैकल्पिक प्रयोग वाले, सीमित वैकल्पिक प्रयोग वाले मतलब कि एक असीमित साधन की जगह पे सीमित साधन का भी कभी कभी प्रयोग किया जा सकता है, वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है, अगर कहा जाए प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार ये कहना है कि जो धरती पे साधन उपलब्ध हैं, चाहे सीमित है या असीमित है, उनके प्रति जो मनुष्य का व्यवहार है वो किस रूप का है या किस विचार पर है, किस विचार पर क्या है आधारित है, किस तरह वो उस वस्तु का प्रयोग करता है। क्या वो उस वस्तु को नुकसान करता है, जैसे कि हवा, क्या है मनुष्य बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है, कचरा से क्या है मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। ये तमाम तरह के वैकल्पिक और अवैकल्पिक जो भी इसके साधन है, असीमित तथा सीमित, ठीक है, ये दोनों ही साधनों के प्रति मनुष्य का क्या आचरण है, जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत शामिल होता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये आपके प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रॉबिन्स का, तीनों का क्या है आपके पास परिभाषा है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए यहीं तक हमारा सफ़र है। जय हिंद।